दिनांक 19 दिसंबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद द्वारा महिलाओं के प्रति अपमानजनक कृत्य के विरोध में महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष नाजिस फातिमा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमला नेहरू भवन के समक्ष नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शित किया तथा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया, जिसमें महिलाओं के सम्मान की रक्षा एवं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बर्खास्तगी की मांग की गई। इस अवसर पर महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष श्रीमती नाजिस फातिमा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर का सार्वजनिक रूप से हिजाब खींचना महिला गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान पर सीधा हमला है। वहीं मंत्री संजय निषाद द्वारा महिलाओं को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणियां उनकी महिला विरोधी सोच को उजागर करती है। महिला कांग्रेस इन घटनाओं की कड़ी निंदा करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से मर्यादित आचरण की अपेक्षा होती है, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता लगातार महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी। पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज देश में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की भाषा और व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की मानसिकता के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और दोषियों को जवाबदेह बनाने तक आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व जिलाध्यक्ष एवं एआईसीसी सदस्य अशोक सिंह ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को चाहिए कि ऐसे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर तत्काल कार्रवाई करे, अन्यथा जनता उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। कार्यक्रम के उपरांत कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें महिलाओं के सम्मान की रक्षा एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, ये अच्छा नहीं किया। कोई औरत के हिजाब खींचना सरासत गुनाह है और ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। उससे पद से हटाना चाहिए, चाहे जेल भेजना चाहिए। यही मेरा मानना है। संजय निषाद ने इसी तरह भी बयान दिया है कि छुआ तो नहीं है, ये हरकत है। ऐसे हिजाब खींचना सरासत गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नीतीश जी को जेल भेजना जरूरी है। मेरा नाम गुलाम रसूल है। वहाँ तक समझती हूँ इस सरकार में अल्पसंख्यक महिलाएं, माइनॉरिटी की महिलाओं का तो जो हाल है, हम तो बिल्कुल हाशिए पर आ चुके हैं और वैनिश किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों को। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, मणिपुर से लेकर आज तक हम ये देखते रहे हैं कि महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। चाहे वो कोई मुस्लिम महिला हो या किसी भी और धर्म की महिला हो, उसका कोई सम्मान नहीं है। हम कहीं से भी खुद मैं एक बीइंग अ वुमन, एक औरत होते हुए भी हम ये महसूस नहीं करते कि हम सिक्योर हैं या सुरक्षित हैं। आप विश्व स्तर पर जाके देखिए और देशों को देखिए कि महिलाएं, मेरी अपनी बहन कनाडा जैसे कंट्री में रहती हैं और वो जॉब कर रही हैं और बिल्कुल सेफ़ फील करती हैं, क्योंकि वहाँ मिनटों में अगर किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है तो फ़ौरन ही पुलिस और इस तरह की हेल्प्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में देखिए औरतें कितनी मतलब अपने आप को सिक्योर महसूस करती हैं। वो कहीं भी जा सकती हैं आराम से, कितने भी तरह की जॉब्स कर सकती हैं, टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारे यहाँ तो ये सोचना पड़ता है कि हम दिन में भी निकलें तो क्या हम सही सलामत अपने घर वापस पहुँच पाएंगे? क्या हम ऐसे देश के निवासी हैं कि जिस देश में, जहाँ पर कि इसी भी धर्म की बात, जिस धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं, उसी में जो है वो औरत की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है। देवी क्या है? देवी की स्त्री है। ये औरत को कहते हैं कि औरत जो है देवी का रूप है, शक्ति का प्रतीक है। तो शक्ति के प्रतीक का यही सम्मान है कि आपने अगर किसी औरत के साथ, कहा यह जाता है कि हर औरत के अंदर देवी स्वयं मौजूद है, उसका निवास है उनके अंदर। उसको लक्ष्मी कहते हैं, उसको दुर्गा कहते हैं और ये डिफरेंट जो है वो टाइटल्स से उनको नवाजा जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिन्हें हम ये कहते हैं, उस देश के अंदर अगर इस तरह से औरतों के साथ हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है। महिला होने के नाते आप क्या मांग करेंगे? महिला होने के नाते मेरी मांग ये है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है एक्शन लिया जाए
उनको उन पदों से हटाया जाए, वो इस लायक नहीं है। और अगर उनको मेडिकली अनफिट है, मेरा तो ये ख्याल है कि वो मेडिकली अनफिट है, उनको इस वक्त मेडिकल एड की ज़रूरत है, उनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम उनको हो रही है, वो ये कर रहे हैं, तो उनको तो फ़ौरन ही मेडिकली, मैं तो नहीं समझती कि ही इज़ फिट, उनको उनके पद से हटा करके गरिमामय तरीके से, मैं एक मुख्यमंत्री हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी कह देना चाहती हूँ कि जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया और उसके ऊपर से उन लोगों के बयानात कितने गलत हैं। एक तरफ से हम ये कह रहे हैं कि हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ नारी सुरक्षित नहीं है। देखिए, हमारी मांग ये है कि जिस तरह से आपने देखा था कि अभी पिछले गुज़रे हफ्ते में जिस तरह से मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जिस तरह का व्यवहार उस आयुष चिकित्सक के साथ किया है, निकत परवीन के साथ, उस पर हमने सिटी मजिस्ट्रेट को आज यहाँ ज्ञापन सौंपा और उनसे ये मांग की है कि उन पर श्री नीतीश कुमार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की हमारी मांग है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार जो है इस पर अपनी चेतेगी और वो उनके ख़िलाफ़ हम चाहते हैं कि एक सख्त से सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की हरकतें जो इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है महिलाओं के ख़िलाफ़, उस पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन किसके नाम सौंपा है? जी, हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि हमारे जो है महिला अध्यक्ष होने के नाते महानगर कांग्रेस कमेटी मेरी और तरफ से और पूरी हमारे समाज की अयोध्या की ख़ास तौर से महिलाओं की तरफ से मैंने यह ज्ञापन दिया है अपनी मांग रखते हुए कि नीतीश कुमार के इस दुर्व्यवहार के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनसे ये तक डिमांड की जाए कि अगर आपको इस तरह का व्यवहार रखना है ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, तो आप जल्द से जल्द अपने पद से हटने की कृपा करें। यूपी सरकार में एक मंत्री हैं संजय निषाद, और अभी आपने देखा होगा गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि जहन्नम में जाएं ऐसी औरत, वो औरत जो जिस तरह से मतलब हमारे मुख्यमंत्री पर ऐसा आरोप, जबकि वो सामने आपने देखा कि वो क्या कहते हैं हाथ कंगन को आरसी का सामने लोगों ने देखा, उसके बावजूद वो कह रहे थे कि जहन्नम में जाए। संजय निषाद ने कहा है कि ऐसी क्या कहीं और छू देते तो आप कितना बवाल करते, अगर सिर्फ नकाब छुआ गया तो आप पर उन लोगों ने इस पर इतनी आफत ढा दी है। तो जब इस तरह के अनर्गल बयानों को सुनते हुए जो जिस तरह से भाजपा का व्यवहार औरतों के प्रति, ख़ास तौर से महिलाओं के सम्मान की जो रक्षा की बात करते हैं, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिया था और बार बार जो है जो कांग्रेस जब गुजरी सरकार, यूपी की सरकार में उनकी मंत्री जो थी श्रीमती स्मृति ईरानी, वो छोटी छोटी बातों पर को बढ़ा चढ़ा करके आफत मचाती थी और इस तरह से उनके बयान जारी होते थे और इतना उनके अंदर आक्रोश व्याप्त था। आज उनकी ही मंत्रिपरिषद में कंगना रनौत भी वहाँ मौजूद हैं, जो छोटी छोटी बातों पर बतंगड़ बनाने में माहिर हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पर अपना कोई भी खेद भी नहीं व्यक्त किया कि हाँ, हम अपनी पार्टी की तरफ से खेद ही व्यक्त करते हैं कि हाँ, ऐसा व्यवहार हमारे मुख्यमंत्री जैसे पदपरासीन व्यक्ति ने किया है। संजय निषाद पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? संजय निषाद को तो त्वरित कार्रवाई ये होनी चाहिए कि उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए, उनको पद से हटा देना चाहिए। पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी तो यही बनती है कि पार्टी उन्हें तुरंत पद से जो हटाए और उनसे उनके जो है इस्तीफे की मांग करे, उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए जो इस दे सकता है।